नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं रामपुर में। रामपुर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पे बच्चों को भी पुलिस, लेखपाल और आपका एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी जीडी इन सभी परीक्षाओं की बहुत खूब तैयारी करवाई जाती है। यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय ऋषभ सिंह जी, आज हम उनसे जानेंगे कि यह अपनी कोचिंग में कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने टीचर हैं इनके पास और इनके पास कितनी संस्थाएं हैं। तो आदरणीय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है। मेरी कोचिंग जो है वो रामपुर में है। इसके अलावा मेरी कोचिंग तारुन बाजार, खबराड़ी एवं एक नया संस्थान हमारा ओपन होने वाला है, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, जो रामपुर श्रद्धा में होगा। दोस्तों, हम सभी मिलके एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। गांव के जो बच्चे गरीब अवस्था में होते हैं, जो शहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे द्वारा जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आप इलाहाबाद, फैजाबाद जाएंगे, हो सकता है आपको मिले, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ही लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। सब आसपास के बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। हर कोई जो गार्जियन होता है वो मुझे जानता है, किसी अध्यापक को जानता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक सामाजिक लगाव भी है। हम एक जो भी बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, हम उनको पर्सनली जानते हैं, उनका परिवार कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ और करने का प्रयास करता हूँ, खुद भी करता हूँ और टीचर्स से भी करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा, जो उन्हें एहसास ना दिला सके कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रह के, एक छोटी सी बाजार रामपुर में रह के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उनको ऐसी चीज़ें दी जाए जैसे उन्हें पता चले कि हाँ, मैं बाहर के बच्चे जो 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके पढ़ाई करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता हूँ। सर, आपको जो है इस रामपुर और तारुन के क्षेत्र में रीजनिंग का धुरंधर कहा जाता है। बच्चे रीजनिंग के जादूगर के नाम से जानते हैं। तो आपके पढ़ाने का तरीका बच्चे कहते हैं बहुत ही सहज है एवं सरल है। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है आपकी, या आपका क्या अप्रोच है? जी हाँ अखिलेश जी, मैं मानता हूँ जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो रीजनिंग को ट्रिक बेस पे पढ़ाते हैं। मैं ट्रिक इंसान को भूल जाता है, अपनी बनाई हुई ट्रिक याद रहती है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ। मुझे कैलेंडर पढ़ाना है, मुझे क्लॉक पढ़ाना है, या मुझे कोई सा भी चैप्टर आप रीजनिंग का दे दीजिए, मैं उसके जो पहले उसे बेसिक में बताऊंगा। ट्रिक तो मैं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक से समय कम लगता है, लेकिन मैं पहले उनका बेसिक मजबूत करूंगा कि अगर वो बेसिक सीख गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कहाँ से आई है, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, जैसे आज ही मैंने क्लास में 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना बताना था मुझे, तो पहले मैंने उनको बेसिक बताया। बेसिक बताने के बाद फिर मैंने उनको फॉर्मूला बताया। अब बच्चे ये कंफ्यूज नहीं है कि हमें फॉर्मूले में यच क्या है, यम क्या है, ये कंफ्यूजन बहुत अच्छे से वो लगाते हैं। तो मेरा एक ही फंडा है पढ़ाने का। मैं जब से पढ़ाता हूँ मेरा एक ही तरीका रहा है कि मैं पहले बेसिक क्लियर करूँ। और दूसरी बात, मैं कभी लेबल्स में नहीं जाता हूँ कि इस लेवल का पढ़ाया जाए। इसलिए आप हमारे संस्थान में आए हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आप रीजनिंग 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़िए। मैं आपको अपनी क्लास में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं बैंक लेवल तक की रीजनिंग में पढ़ा सकता हूँ। अपने क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं। आप अभी रिसेंटली पुलिस का एग्जाम हुआ है, बहुत कम संस्थान होंगे जहाँ पे आपका कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन कारण और उसके बाद पुलिस अभिरुचि, ये सब पाठ्यक्रम बहुत कम संस्थान होंगे जो चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं कहीं की बात करूं, बहुत कम पढ़ाए गए होंगे। लेकिन मैंने अपने यहाँ उसको पढ़ाया है। हमारे यहाँ 40 दिन में
मैंने पूरा सिलेबस, मैंने ही नहीं सभी ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। हमारे यहाँ क्लास सुबह 8:30 बजे से चलती थी, 5:30 बजे तक क्लास लगातार चलती थी। हमने डेली टेस्ट करवाए, 40 दिन 40 टेस्ट और विद कंप्लीट सिलेबस। हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, सब कुछ करना होता है वो बच्चों को करना होता है, मेहनत पूरी बच्चों की होती है, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। जी सर, एक सवाल और है आपसे कि लोग कहते हैं आपको कि आपका एक स्टेटमेंट है कि मैं शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने दूंगा, इसके विषय में आपकी क्या राय? बिल्कुल, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे बाबा जी टीचर, मेरे पिताजी टीचर, मेरे भैया भाभी, इवन मेरी पत्नी भी टीचर। आप कह सकते हैं कि मेरे गांव में बोला जाता है कि ये टीचर्स का खानदान है और शिक्षा को लोगों ने बिजनेस बना रखा है। मैंने ये ओपन किया है, रूम्स हैं और सारी सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक जो जितने कम से कम में हो सकता है मैं उतना ही लेने का प्रयास करता हूँ। और शिक्षा को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका मुख्य कार्य शिक्षा देना है। पैसा जो होता है वो सेकंड प्रायोरिटी में हमेशा एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बच्ची थी, उसने कहा कि गुरुजी हमारे माता पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कई भाई बहन हैं और फीस देने में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा बेटा आप आओ पढ़ो, जैसे सब पढ़ते हैं वैसे आप भी आइए पढ़िए। क्या गुरुजी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमको सेलेक्ट हो जाओगे तो मैं खुद तुमसे ले लूंगा जी, उसका कई गुना लूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों को मुझे आगे भी पढ़ाना है। ये मैं जब तक, मेरा संस्थान जब तक चलेगा तब तक मैं एक ही चीज मानता हूं, मैं अपनी तरफ से शिक्षा को व्यवसाय नहीं करने दूंगा। और ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे टीममेट विनोद सर, अखिलेश सर, सुधीर सर, मोहित, मनीष सर, विपिन सर, शशिकांत, आप सभी का पूरा सहयोग मुझे रहता है। जिस नेचर का मैं हूं उसी नेचर का आप लोग भी हैं, तो पूरा का सपोर्ट रहता है कि मुझे मतलब मैं एक तरीके से मैं कह सकता हूं मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। सर एक सवाल और है आपसे। सवाल ये है कि आपके यहाँ जो शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक हैं, चाहे मैथ्स के हों, चाहे जीएस के हों, चाहे हिंदी के हों, उन सब में क्या क्या खास बातें, एक आध दो बातें? अब मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदी के टीचर आदरणीय विनोद सर, आप ये पहली बात तो उन्हें लगभग 10 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। यदि कोई व्यक्ति लगन के साथ 10 वर्षों तक वो लगातार पढ़ा रहा है तो निश्चित ही वो अपने विषय में, मैं ज्ञाता तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को पूर्ण नॉलेज हो जाएगी। ऐसे ही हमारे सुधीर सर हैं, उनको भी लगभग 5 से 6 साल का पढ़ाने का अनुभव है। लोग उन्हें मैथ का जादूगर कहते हैं, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। अखिलेश सर हैं, जीएस पढ़ाते हैं, वो उनका जो तरीका है बहुत ही शानदार है, बच्चे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और आपको भी लगभग 6 से 7 साल का पढ़ाने का अनुभव है। विभिन्न कोचिंगों में उन्होंने पढ़ाया है, फैजाबाद, फिर उसके बाद मऊ में भी उन्होंने पढ़ाया है। तो देखिए, एक शिक्षक अनुभव के साथ जो है वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो अनुभवी हैं।
उन्हें अपनी विषय में पकड़ है, बच्चों को क्या देना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है, उन्हें बहुत अच्छे से आता। दूसरी बात, अगर मैं देखूं तो क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है वो सभी बीएड है। कोई भी एक टीचर ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड के बिना हो। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा मुझे मिलता है। जी, एक और सवाल है आपसे। सवाल ये है कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करवाई गई और परीक्षाएं भी पुलिस की हुई और परीक्षाएं कैंसिल भी हो गई। अच्छा, अगर परीक्षाएं ना कैंसिल हुई होती तो आपके यहाँ से लगभग कितने बच्चे सफल हो सकते थे? युवाओं का दुर्भाग्य है और कह सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ लोग खोखला कर रहे हैं, बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। इसका बहुत प्रभाव, आप कह सकते हैं नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई होती तो हमारे यहाँ लगभग 120 बच्चे थे, जिसमें से मैं नाम भी ले सकता हूँ उन बच्चों का जिनको मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो सेलेक्ट हो जाए। लगभग 40 बच्चे जो थे हमारे यहाँ वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनमें मैं कुछ बच्चों का नाम लेता हूँ। विवेक, अमित, दिव्यांशी, समा, प्रीति, पिंकी और सचिन, उसके साथ साक्षी और शुभम, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। लगभग 40 की संख्या में बच्चे थे जो सेलेक्ट हो जाते हैं, पूर्ण विश्वास था। अभी हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उनमें से विवेक, दिव्यांशी और अमित का रेडियो ऑपरेटर में उनका जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो उम्मीद है कि उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब सर, आपसे आखिरी सवाल है, इस संस्था की स्थापना का आपका क्या उद्देश्य रहा और कब आपने स्थापित किया? मैं बात करता हूं स्थापना का उद्देश्य। जैसे आजकल आपको बहुत कम पैसे में ऑनलाइन में पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे, जिन्होंने, आपने मुझसे पहले प्रश्न किया था शिक्षा को व्यवसाय, वो आपको पढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि वो मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकते हैं, जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में स्नेह होता है, उनके बीच आदर सम्मान होता है, वो नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो शिक्षक के साथ वो नहीं जुड़ सकता है। और जब तक एक शिक्षक और एक विद्यार्थी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक उनके मध्य जो ज्ञान का, कह सकते हैं, प्रवाह होता है, वो सही नहीं हो सकता है। हमने भी प्रिपरेशन की थी, तैयारियां, इलाहाबाद में रहा, तैयारी किया, और वहाँ जो बहुत सारी कठिनाइयां देखी कि किस तरीके से लोग को वहाँ जाके लोग ठगे जाते हैं, वहाँ रूम्स खोजने में प्रॉब्लम होती है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं सबको देखकर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपने यहाँ के बच्चे जो है बाहर ना जाएं। बस मन में आया तो जो है हमने 15 मार्च 2020 को कोचिंग का शुभारंभ किया। आज प्रेजेंट टाइम में 3 संस्थान चल रहे हैं, चौथा खुलने के जल्द ही उसका भी शुभारंभ हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सभी का प्यार, स्नेह और सपोर्ट मिला है, आगे भी सबका मिलता रहेगा। और मुझसे, मेरी टीम के द्वारा जो भी बन पड़ता है वो हमेशा मैं करूँगा, ये वादा रहा है। कोई भी बच्चा बिना पैसे के वो ये कह सके कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाया, अगर मेरे सुनने में आया तो वो बच्चा पढ़ाई जरूर करेगा। पैसे के लिए कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। मेरा उद्देश्य बस इतना है। आज हम लोग जो है संकल्प करियर इंस्टीट्यूट के माननीय डायरेक्टर साहब ऋषभ सिंह से रूबरू हुए। तो कहा यह जाता है रामपुर, तारुण और फैजाबाद के इन क्षेत्रों में यह भैया संकल्प जो है वो संकल्प नहीं, ये इस क्षेत्र की दृष्टि है। और जो डायरेक्टर साहब थे, इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक है। इनसे बच्चे जो है बहुत स्नेह करते हैं और बच्चों के बीच में ये टीचर ही नहीं है, वरन अपने आप को टीचर दिखाते ही नहीं, पूरी तरह से ये भी बच्चा बन जाते हैं सर। बच्चे और टीचर में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यही कारण है कि बच्चों से बहुत लगाव रहता है। तो आप सभी मैं दर्शकों का दिल से एक बार धन्यवाद अदा करता हूं और ऋषभ सर जी की तरफ से भी मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद।